हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लो हार्ट रेट। टेकीकार्डिया टेकीकार्डिया मीन्स फास्ट हार्ट रेट। टेकीपिनिया टेकीपिनिया मीन्स फास्ट ब्रीथिंग। अब इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, टेकीकार्डिया और टेकीपिनिया में। तो टेकी का मतलब यहाँ पे क्या है, फास्ट, और कार्डिया मीन्स हार्ड। ऐसे ही यहाँ पे टेकी मीन्स फास्ट और पिनिया मीन्स ब्रीथिंग। तो पिनिया मीन्स ब्रीथिंग, तो समझना है यहाँ पे कार्डिया वर्ड लग रहा है तो वो हार्ट को दर्शा रहा है, और पिनिया यहाँ वर्ड लग रहा है तो वो किसे दर्शा रहा है, ब्रीथिंग को दर्शा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्रेडीपिनिया। अब ब्रेडी मीन्स होता है कम, क्योंकि यहाँ पे ब्रेडी कार्डिया पड़ा था, तो ब्रेडी कार्डिया मीन्स क्या हुआ था, स्लो हार्ट रेट, और कार्डिया मीन्स हार्ट और ब्रेडी मीन्स कम, तो स्लो हार्ट रेट। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्रेडी पिनिया, तो ब्रेडी मीन्स कम और पिनिया मीन्स ब्रीथिंग, तो ब्रेडी पिनिया मीन्स स्लो ब्रीथिंग। अब देखेंगे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मीन्स हाई बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया मीन्स लो बॉडी टेम्परेचर। अब थर्मिया कैसे दर्शाता है, बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद देखेंगे काइफोसिस। काइफोसिस मीन्स फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। उसके बाद देखेंगे हम स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मीन्स क्या होता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। लॉर्डोसिस लॉर्डोसिस मीन्स इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ये लंबर में देखने को मिलता है, लंबर रीजन में, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी वुमेन में देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड टिश्यू। हाइपोकैपनिया हाइपोकैपनिया मीन्स लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वुलाई एंड ब्लड लेस देन 35 mmHg से कम अगर होती है तो वो हाइपोकैपनिया कहलाती है। पैरालिसिस पैरालिसिस मीन्स होता है लॉस ऑफ मोटर पावर मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के मोटर पावर मूवमेंट जो होता है वो लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को पैरालिसिस कहते हैं। इसे देखते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। वन साइड की बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, उस कंडीशन को हेमीप्लेजिया कहते हैं। जैसे एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस हो गया तो उस कंडीशन को हेमीप्लेजिया कहते हैं। अब देखेंगे हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस मीन्स होता है वीकनेस इन वन साइड ऑफ बॉडी। हेमीपैरेसिस, हेमी मीन्स वन साइड और पैरेसिस मीन्स वीकनेस। ठीक है। ऐसे ही हेमी मीन्स वन साइड और प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेसिस मीन्स वीकनेस, प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस। ठीक है। तो पैरालिसिस मीन्स क्या हो गया हमारा, वीकनेस इन वन साइड ऑफ द बॉडी। पैराप्लेजिया पैराप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज जो पैर होते हैं उनका पैरालिसिस होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं पैराप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के फोर लिम्स कौन कौन से, दो हाथ और दो पैर पैरालिसिस यानी कि हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। अटैक्सिया अटैक्सिया मीन्स होता है अनस्टेडी गेट। इसका मतलब क्या होता है, लड़खड़ा के चलना, प्रॉपर नहीं चल पाना, उस कंडीशन को बोलते हैं अटैक्सिया। थ्रम्बोसिस थ्रम्बोसिस मीन्स होता है इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन इन द ब्लड ऑफ द ब्लड का कोगुलेशन हुआ, थक्का जम गया, तो वो किसी आर्टरी या वेन में एक जगह थक्का जम गया, वो कोगुलेट हो गया, तो उस कंडीशन को थ्रम्बोसिस कहते हैं। एम्बोलिज्म
एम्बोलिज्म की बात करें तो एम्बोलिज्म क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑल आर्टरी। ये आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आर्टरी में। इसमें भी कंडीशन सेम ही होगी, लेकिन डिफरेंट क्या होगा देखते हैं दोनों में डिफरेंस। इसमें भी ब्लड का थक्का जमेगा, एक कोगुलेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो उस इसमें क्या होता है एम्बोलिज्म में? इसमें मूव होगा सर्कुलेशन के साथ, लेकिन इसमें वो कोगुलेशन मूव नहीं होगा थ्रोम्बोसिस में। और एम्बोलिज्म में सर्कुलेशन के साथ मूव होता है, उस कंडीशन को एम्बोलिज्म कहते हैं। और मूव नहीं होता कोगुलेशन, जो ब्लड कोगुलेशन बना हुआ है जिसे बोलते हैं थक्का, वो अगर मूव नहीं हो रहा है तो वो कहला रहा है थ्रोम्बोसिस। और अगर वो ही मूव हो रहा है तो कहलाएगा एम्बोलिज्म। उसके बाद देखेंगे हीमोरेज। हीमोरेज मीन्स होता है ब्लीडिंग विच मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट किसी भी प्रकार की अगर इंजरी हो जाती है, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, तो वो ब्लीडिंग हीमोरेज कहलाता है। उसके बाद देखेंगे एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स होता है डिमिन्यूशन इन द साइज ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ए पार्ट ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि कमी हो जाती है, यानी कि सेल्स के साइज की, टिश्यू की, ऑर्गन्स की, बॉडी के अंदर। क्यों, किसकी वजह से कमी होती है? न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से। देखिए अब क्या आता है हमारा डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? डिमिन्यूशन इन द साइज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। इसमें भी साइज में कमी हो रही है, किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की वजह से साइज में कमी हो जाती है, उसे डिस्ट्रॉफी कहते हैं। देखते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या होता है देखते हैं, इंक्रीज इन साइज, यानी कि सेल्स का साइज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा विदाउट एनी इंक्रीज इन द नंबर। सेल्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन सेल्स का साइज बढ़ेगा, उस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मीन्स होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि नंबर बढ़ते हैं हमारे, किसमें? सेल्स के नंबर बढ़ते हैं इसमें, उस कंडीशन को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और जिसमें साइज बढ़ता है उस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया मीन्स होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। एप्लेजिया। एप्लेजिया मीन्स होता है फेलियर ऑफ डेवलपमेंट। एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थेसिया का कब यूज होता है? एनेस्थेसिया का यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी। जब ऑपरेशन होता है तब एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द महसूस ना हो, इस लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए। तो उसका सेंसेशन जो होता है लॉस हो जाता है, उसकी वजह से इजी तरीके से ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मीन्स होता है रिड्यूज पेन। ये अगर किसी के पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए दिया जाता है, ये एक दवा है, पेन को कम करने के लिए दिया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनाल्जेसिया। कोमा। कोमा मीन्स होता है डीप अनकॉन्शियसनेस। डीप अनकॉन्शियसनेस अगर है, उसके लिए बोलने पर, बुलाने पर या फिर उसे हिलाने पर अगर वो नहीं उठता, अनकॉन्शियस है, डीप अनकॉन्शियस में पहुंचा हुआ है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कोमा। थेरेपी की बात करते हैं। थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उस कंडीशन को थेरेपी कहते हैं। अब बात करेंगे डिसयूरिया। डिसयूरिया होती है पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करते समय, यूरिन पास आउट करते समय उसे पेन होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिसयूरिया। उसके बाद देखते हैं हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मीन्स होता है ब्लड इन यूरिन। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हेमेचूरिया कहते हैं। प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन इन यूरिन। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो उस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। एन यूरिया।
एनयूरिया मीन्स होता है लेस देन 50 ml ऑफ पर डे यूरिन। 50 ml से कम अगर यूरिन 24 घंटे में पास होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एनयूरिया। ओलिगूरिया, ओलिगूरिया होता है लेस देन 400 ml पर डे यूरिन। 400 ml से कम पास आउट होती है 24 घंटे में तो उस कंडीशन को ओलिगूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया देखते हैं क्या होता है, यूरिन आउटपुट मोर देन 3 लीटर। यूरिन 24 घंटे में 3 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन पास होती है तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। एमनेशिया, एमनेशिया मीन्स होता है लॉस ऑफ मेमोरी। कहते हैं ना कि कुछ पर्सनों को देखते हैं, कहते हैं इसकी मेमोरी क्या है, लॉस है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एमनेशिया। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, भूख कम लगती है लोगों को बहुत कम, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेक्सिया। एलोपेशिया, एलोपेशिया मीन्स होता है लॉस ऑफ हेयर, बाल का लॉस हो जाना, उस कंडीशन को एलोपेशिया कहते हैं। सोरियासिस, सोरियासिस मीन्स होता है पैचेस ऑफ स्किन, स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, उस कंडीशन को सोरियासिस कहते हैं। इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, नींद बहुत कम आना या नींद ना आना, उस कंडीशन को कहते हैं इंसोम्निया। एनोस्मिया, एनोस्मिया मीन्स होता है लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल पर्सन को आ ही नहीं रही है या फिर आ रही तो बहुत कम या बिल्कुल आती ही नहीं है तो उस कंडीशन को कहते हैं एनोस्मिया।